प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं दो चीज़ों पर आपके लिए तबसरा और उस पर तजिया पेश करता हूं, जिनमें से एक मौजू जो है वो इस्लामाबाद में जरदारी और फजल रहमान को बुलाकर सख्ती से इस्लामाबाद में रहने की तनबीह की गई है और वो क्यों की गई है। और दूसरा, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी कौम को हमेशा के लिए ग़ुलाम रखने के लिए साम्राज्यी क़ुव्वतों की साजिशों के साए में जो 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक साजिश तैयार की गई थी, वो साजिश के आखिरी जो तीनों जो उसके मरहले हैं वो तकमील हो चुके हैं। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला की ज़ात ने वो हमेशा की ग़ुलामी से बचा लिया है। और इस बात पे मैं अपना जो तजिया पेश करता हूँ, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ूँगा कि जो अब थप्पड़ वाली गूंज जो इस्लामाबाद में गूंज रही है, वो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं नहीं समझता कि इस हद तक भी बात जा सकती है। पहले इमरान खान साहब पर भी ये बात गढ़ के बनाई गई थी, और अब जो शहबाज शरीफ साहब पर ये जो बात थप्पड़ वाली है, ये किसी के भी दिल को नहीं लगी। और जो ये थप्पड़ की जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए और सियासतदानों को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई हैं। प्यारे व्यूअर्स, अब मैं बात करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बड़ी जल्दी इस्लामाबाद पहुंचने का कहकर उनको इस्लामाबाद में समरी की जो मंजूरी है उससे पहले इस्लामाबाद से बाहर जाने से सख्ती से मना कर दिया गया है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये बात जो है मैं इस के को बतौर तजिया पेश करता हूँ कि ये जो इनको बुलाया गया है इस्लामाबाद और वहाँ सख्ती से रहने और हमरी की मूव होने तक उनको इस्लामाबाद छोड़ने से रोका गया है, इसमें बुनियादी तौर पर ये नुक्ता कार फरमा है कि ताकतवर तरीन जो इदारे के लोग हैं वो चूँकि शरीफ फैमिली को बखूबी जानते हैं, और इस जरदारी साहब भी इसको जानते हैं कि जब शरीफ फैमिली अपना काम निकाल लेती है तो मुखालफिन को किस तरह जलील करती है। जब इनको बुलाया गया है तो इनको पाबंद किया गया है कि जब तक शरीफ फैमिली हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दी गई जो लिस्ट है उसके जो नाम हैं उनकी समरी जो है वो सदर साहब को मूव कर नहीं करती, उस वक़्त तक आपने इस्लामाबाद से नहीं जाना। तो इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर मेरी जो इतलात हैं या मेरी जो मेरा जहन तस्लीम करता है वो पीर तक की उनको मोहलत भी दी गई है कि अगर पीर तक समरी ना भेजी तो आपकी हुकूमत को भी इमरान खान की हुकूमत की तरह तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाएगा, और आपसे कोई भी नरमी नहीं की जाएगी, ना ही केसेस जो है आप पर वो उनमें नरमी होगी और ना ही आइंदा के लिए आपके लिए नरमी होगी। प्यारे व्यूअर्स, ये मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब को इसलिए रोका गया है कि अगर इन्होंने पीर तक समरी मूव ना की तो इमरान खान की तरह शरीफ फैमिली की जो हुकूमत है इसको भी निकाल बाहर करेंगे, और किसी और ज़रिए से जिसकी अभी ग्राउंड तेज़ी से तैयार की जा रही है उसके ज़रिए से अपनी पसंद की समरी को मूव कराएंगे, और कानूनी तरीके से, और वो तरीका जिस पर कौम को दीगर इदारों को इतराज़ ना हो उस तरीके से उसको मूव भी कराएंगे और अपनी मर्ज़ी का चीफ भी बनाकर जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, इसके बाद दूसरा जो मेरा मौजू था वो था कि पीछे ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था, इसमें जो साम्राज्यी कुव्वतें हैं उन्होंने एक टारगेट दिया था जो कि 3 मुख्तलफ मरहलों पर मुश्तमिल था, जिनमें पहला मरहला जो है वो अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को हटाना और अब अपनी मर्ज़ी की और कठपुतली हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लाना था, और उनकी मर्ज़ी के जो मामलात हैं उनको चलाना था। तो साम्राज्यी कुव्वतों ने ये दूसरे मरहले में ये इनके ज़िम्मे लगाया था कि इमरान खान को इसके बाद दूसरे मरहले में इमरान खान को हुकूमत से आइंदा हुकूमत में आने से रोकने के लिए ऐसे इक़दामात किए जाएँ ताकि वो हमेशा के लिए हुकूमत में ना आ सके। तो दूसरे मरहले में अगर कोई नाकामी होती है तो उसके बाद उन्होंने तीसरा और आखिरी मरहले में प्लान किया था कि इमरान खान को ताकत के ज़रिए अल्लाह ना करे शहीद करवा कर उसको रास्ते से हटा देना है, ताकि इसके बाद उनकी मर्ज़ी के रास्ते में हायल होने वाला कोई लीडर रास्ते में ना आए, और जो बाकी लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के वो साम्राज्यी कुव्वतें और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदरूनी किरदार समझते हैं कि इनको किसी न किसी स्टेज पर मैनेज करके चलाया जा सकता है, लेकिन इमरान खान जो है किसी की मैनेजमेंट में नहीं आने वाला और ना ही आएगा।
तो उस रास्ते से हटाकर तीसरे मरहले में जो दीगर पीटीआई के लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको मैनेज करके फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जाएगा। और दूसरे मरहले की नाकामी के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको महफूज फरमाया और बड़ी पाकिस्तानी कौम पर बहुत ज़्यादा एक ख़ुसूसी रहमत की और पाकिस्तानी कौम को इस माफिया की आइंदा ता ज़िंदगी ग़ुलामी से बचाया। और ये तीसरा और आखिरी मरहला भी कौम की जीत और माफियाज़ की शिकस्त पे ख़त्म हुआ। इस तरह दो ख़ानदानों की जो पिछली 40 साला दौरे हुकूमत है, उसको मज़ीद तक़वियत देकर आगे बढ़ाया जाएगा और इस आगे बढ़ाकर कौम को हमेशा के लिए साम्राज्यी क़ुव्वतों का ग़ुलाम बना दिया जाएगा और ख़ुद साम्राज्यी क़ुव्वतों के एजेंट बनकर ये माफियाज़ जो हैं, ये जो 40 साला करप्ट हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तानी कौम पर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम की नस्लों पर हमेशा ग़ुलाम बनाकर इन पर हुकूमत करेंगे। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, इन 3 मरहलों पर मुश्तमिल था, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है और लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन के तीनों मरहलों में साम्राज्यी क़ुव्वतों और उनके अंदरूनी किरदारों को धुतकार चुकी है और इनके किसी भी बात को इनकी वो सीरियस नहीं ले रही और ना ही इनको अब पाकिस्तान में किसी किस्म का लीडिंग रूल देने के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार है। तो प्यारे व्यूअर, जो ये पाकिस्तानी कौम है वो अब हकीकी आज़ादी का ख्वाब सजा कर इमरान खान के साम्राज्यी क़ुव्वतों और उनके अंदरूनी किरदारों को ना सिर्फ शिकस्त फाश दी है, बल्कि उनको हमेशा के लिए अब पाकिस्तानी कौम के दिलों से निकाल दिया है और उनको पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इनको अब मंशूर के पीछे चल पड़ी है। और इमरान खान साहब भी अपने आप को एक हकीकी आज़ाद रहनुमा के तौर पर पेश करते हुए किसी भी सतह पर वो किसी किस्म का समझौता करके हुकूमत में आने से ना सिर्फ इनकारी हैं, बल्कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जब मेरी हुकूमत बने, अगर बनेगी तो पूरी आज़ाद हुकूमत होगी, अगर आज़ाद हुकूमत ना बनी तो फिर मैं हुकूमत में नहीं आऊँगा। तो इन सारी जो ख्यालात का इज़हार वो कर रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च के जो उनका खिताब होता है, लाइव खिताब होता है, तो उनके खिताब में अब ये हर बार तवातर से ये बताया जाता है पाकिस्तानी कौम को कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आएंगे और आज़ाद पॉलिसी और आज़ाद खारजा पॉलिसी और आज़ाद खुद मुख्तार मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमारी कोशिशें जो हैं वो शुरू होंगी और इंशाअल्लाह हम इन साम्राज्यी क़ुव्वतों और इनके जो अंदर हरकारे हैं, जो इनके एजेंट हैं, अंदरूनी एजेंट हैं, उनको शिकस्त फाश देकर हमेशा के लिए पाकिस्तान की ज़मीन उन पर तंग कर देंगे। और अब ये जो जंग है ये अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान जो है अपने जो ताकत है वो लॉन्ग मार्च में तो इजहार करेंगे और इजहार के लिए तैयार हैं और 1-2 दिन में वो आज वो तारीख फाइनल करेंगे, बताएंगे और इंशाल्लाह बताई गई तारीख तक वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस्लामाबाद और पिंडी में आएंगे और अपने मंशूर पर आगे बढ़ने का इरादा करेंगे। इस्लामाबाद और जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन जो कुव्वतें हैं वो एक तरफ तो शरीफ माफिया के प्रेशर में हैं कि वो चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने जिसके साथ चले हैं उनसे दगा किया है, तो अब वो उनसे चल तो चुके हैं, लेकिन उनके उनकी जो मुनाफ़कत का वार है उनसे वो बचने के लिए उन्होंने शरीफ आसफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को डाल बना रखा है और उनको वहीं पर रखा है और इनको वार्निंग दी गई है कि अगर आपने स्पीर तक समरी मूव ना की तो हम आपकी हुकूमत को चलता करेंगे और आपके लिए आइंदा कोई नरमी नहीं होगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो मेरे तजिया है, मैं दावे से कहता हूँ कि ये तजिया बिल्कुल 100% दुरुस्त भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये तजिया आज तक किसी बड़े सहाफ़ी ने भी पेश नहीं किया होगा, लेकिन मेरा तल्लक एक छोटे से बैकवर्ड से पसमानदा से इलाके से है और मैं एक आम सा आदमी हूँ और मेरा ये तजिया जो है हालात व वाक़यात को देखते हुए अपनी ज़ाती जो है वो अपनी राय पर मुश्तमिल है। इसमें किसी की कोई इज़ला शामिल नहीं है, लेकिन जो शरीफ फैमिली की आदत है, जो ताकतवर तरीन इदारे चाहते हैं और जो जरदारी और मौलाना फजल रहमान अपनी आने वाली नस्लों को हमारी पाकिस्तानी कौम की नस्लों पर मुसल्लत करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको देखते हुए मैंने ये पेश किया है। तो इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन मेरे इस तजज़िये में बड़ी जान है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करेगा और इनकी नस्लें यहाँ से शिकस्त फाश
اٹھانے کے بعد نظر بھی نہیں آئیں گے، اور پاکستانی قوم حقیقی آزادی کا خواب کی تعبیر لے کر اٹھے گی اور اپنے تمام مسائل کو خود اپنی بزور طاقت حل کرے گی، اور آئندہ کے لیے بھیک منگوں کی حکومت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ پیارے ویورز کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔